वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गार्डियन सर्टिफिकेट। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन हर शख्स को गार्डियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। गार्डियन सर्टिफिकेट गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत जारी करती हैं। बच्चा अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को खुद तो इस्तेमाल कर नहीं सकता। उसके लिए कोई गार्डियन मुकर्रर होगा जो कि उसकी जायदाद को या उसकी रकम को इस्तेमाल करेगा बच्चे की फलाह बहबूद के लिए। और अदालत गार्डियन सर्टिफिकेट जारी करते हुए यही देखती है कि बच्चे की फलाह बहबूद किस शख्स के पास रहने से है। की उम्र 18 साल है, लेकिन जब गार्डियन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो बालिग होने की उम्र 21 साल हो जाती है। गार्डियन से मुराद ऐसा शख्स है जिसको नाबालिग की ज़ात या जायदाद या दोनों की देखभाल का अख्तियार हासिल हो। अब नाबालिग कौन है? हर वो शख्स नाबालिग है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। वार्ड से मुराद ऐसा शख्स है जिसकी ज़ात, जायदाद या दोनों के लिए कोई गार्डियन मुकर्रर हो। गार्डियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब बच्चे के वालिदैन में से कोई फोत हो जाता है और बच्चा किसी जायदाद का मालिक बन जाता है वरासत के तहत, या फिर उसके वालिद के अगर बैंक में रकम थी तो वो रकम भी ज़ाहिर बात है उसकी औलाद में और उसके बेवा में तकसीम होगी। तो ऐसी सूरत में भी बच्चा रकम का भी मालिक बन जाता है। इसी सूरत इस तरह है कि अगर बच्चे की वालदा फोत हो जाती है तो वालदा की तरफ से उसको विरासत में कोई जायदाद मिलती है या कोई रकम वालदा की बैंक में पड़ी थी वो उसको मिलती है, या इस तरह की कोई और शेयर्स या कोई भी ऐसी जायदाद मनकूला या गैर मनकूला बच्चे को विरासत में मिलती है, तो फिर भी गार्डियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। माँ और बाप दोनों नेचुरल गार्डियन होते हैं। अगर माँ फोत हो जाए तो बाप गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करता है। अगर बाप फोत हो जाए तो माँ अदालत में गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दायर करती है। दफ़ा 8 के तहत अगर वालिदैन ना हों तो ऐसी सूरत में फैमिली या फिर फ्रेंड्स में से कोई अदालत में गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दायर करेगा। वो बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए वालिदैन में से किसी की वफ़ात हुई हो या दोनों वफ़ात पा चुके हों। बाद दफ़ा बच्चे के नाम कोई जायदाद होती है जो कि उसकी वालिद या वालदा उसके नाम जायदाद कर देते हैं। इस सूरत में बच्चा जायदाद का मालिक बन जाता है, लेकिन बाद में अगर वो जायदाद को सेल करना चाहें तो वो ज़ाहिर बात है सेल नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता है। तो ऐसी सूरत में भी वालिदैन में से कोई एक अदालत में दरख्वास्त दायर करके बच्चे का गार्डियन मुकर्रर हो जाता है। बाद में अदालत से उस जायदाद की सेल परमिशन के लिए दोबारा दरख्वास्त दायर करनी पड़ती है। ऐसी सूरत में अगर अदालत देखे कि बच्चे की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है तो अदालत जायदाद की सेल की इजाज़त देगी। ये पैदा होता है कि गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए हम दरख्वास्त कौन सी अदालत में दायर करेंगे, किस अदालत को अख्तियार समाअत हासिल है। तो इस सूरत में दो अदालतों को अख्तियार समाअत हासिल है। जिस जगह बच्चा रिहाइश पजीर है या फिर जहाँ पे उसकी जायदाद वाक़ है, इन दोनों अदालतों को अख्तियार समाअत मुकदमा हासिल होता है। अब ये जिसने गार्डियन सर्टिफिकेट बनाना है ये उस पे डिपेंड करता है कि वो गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए कौन सी अदालत से रजू करे, जहाँ पे बच्चे की जायदाद वाक़ हो या फिर जहाँ पे बच्चा खुद रहाइश पजीर हो। जब कोई बंदा वकील के पास जाता है कि मुझे गार्डियन सर्टिफिकेट चाहिए नाबालिग का, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होती है? उसके लिए आपका जो वकील है वो एक परफार्मा फिल करता है जिसके ऊपर तमाम तफसील दर्ज होती है। परफार्मा कुछ इस तरह से होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि वो मर्द है या औरत है, मज़हब उसका क्या है, तारीख़ पैदाइश क्या है और वो कहाँ पे रहाइश पजीर है। अगर नाबालिग औरत है तो आया वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। इस तरह की तमाम तफसीलात उसकी इस परफार्मे के तहत दर्ज कर दी जाती है। उसके साथ आपने अपने वकील को दस्तावेज़ी सबूत भी देना होता है। दस्तावेज़ी सबूत में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है या स्कूल का सर्टिफिकेट आ जाता है। वालिदैन में से अगर कोई फोत हो चुका है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट साथ लगेगा। बच्चा अगर किसी जायदाद का मालिक है तो जायदाद की फ़र्द लगेगी। अगर किसी बैंक में कोई पैसे पड़े हैं जिसका बच्चा मालिक है उसके बारे में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा और साथ बैंक की स्टेटमेंट लगेगी और साथ बैंकर का एक लेटर जारी करवा के वो साथ लगेगा। आमतौर पर यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं
شہادت کے موقع پر عدالت بیانات قلم بند کرتی ہے اور ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس لیتی ہے۔ اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ نابالغ کو عدالت میں پیش ہونے کا بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ گارڈین سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے تو اس کے اوپر عدالت تمام تفصیلات لکھتی ہے، جس کے اوپر عدالت کا نام آ جاتا ہے، ٹائٹل آ جاتا ہے، گارڈین پٹیشن نمبر آ جاتا ہے، ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشنز کا حوالہ آ جاتا ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت، سیکشن 7، اور اس کے علاوہ سیکشن 26 to 29، 32، 33، 35، 36، 44 اینڈ 45 کا حوالہ آ جاتا ہے۔ نیم آف وارڈ آ جاتا ہے، نابالغ کا جو نابالغ ہوتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ آ جاتی ہے، پراپرٹی آف مائنس میں اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، اس کے ساتھ جج صاحب کا نام اور اسٹیمپ وغیرہ ساتھ لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جج صاحب کچھ اس میں ریسٹرکشنز بھی لگاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی نابالغ کی ذات اور جائیداد کا گارڈین مقرر ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کی جائیداد جو ہے اس کو سیل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیل کے لیے اس کو دوبارہ سے عدالت سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، جس کے لیے عدالت میں آپ کا وکیل دوبارہ درخواست دائر کرتا ہے کہ مجھے پرمیشن دی جائے، میں جائیداد سیل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عدالت دیکھے گی کہ نابالغ کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا گارڈین جائیداد سیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی عوام الناس کے نام اخبار اشتہار ہوگا۔ عوام الناس کے نام اخبار اشتہار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اس کا دعوے دار ہے تو وہ سامنے آ جائے، جیسے کہ گارڈین سرٹیفکیٹ میں بھی عوام الناس کے نام اخبار اشتہار کا آرڈر ہوتا ہے، سیل پرمیشن میں بھی عوام الناس کے نام اخبار اشتہار کا آرڈر ہوگا۔ اس کے بعد دستاویزی شہادت ہوگی جس میں گارڈین سرٹیفکیٹ کی نقل بھی ساتھ جمع کروائی جاتی ہے، ساتھ بیانات قلم بند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ اگر نابالغ کی فلاح بہبود اس میں ہے کہ اس کی جائیداد سیل کی جائے تو وہ گارڈین کو اس کی اجازت دے گی۔ نابالغ کی جائیداد بیچ کے جو رقم وصول ہوگی وہ نابالغ کی فلاح بہبود کے لیے ہی استعمال ہوگی، اس کی اسکولنگ پہ، اس کے علاج معالجے کے لیے، اس کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے وہ رقم استعمال ہوگی۔ اس رقم کا باقاعدہ حساب کتاب عدالت حضور میں جمع کروایا جائے گا کہ رقم کب اور کہاں استعمال ہوئی، اور یہ حساب کتاب اس وقت تک جمع کروانا پڑے گا جب تک وہ رقم کلیئر نہیں ہو جاتی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔